शाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गए और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगे, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरु बरन हो माद बटु सोहा, मांजु विशाल देख मनु जोहा। मोहा नील सघन पल्लव फलु लाला, अर विरल छह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उनके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहो तिमरे अरहो मनुराशि, बिच रहे विदित संकेल सुषुमाशी। ए तरु सरल समीप गोसाई, रघुवर परन कुटे तह छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम जी पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरु बरु बेबद सुहाए, कहो कहो सिया कछु लखनु लगाए। बटु छाया वेदिका बनाई, सियन पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसीदास जी से बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहाँ बैठी मुनिगण सहित, नित्य सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। लखन सिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जहाँ सुजान श्री सीता जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा वचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन भारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रयास करते हुए चले, प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हर्षन खरहि राम पद अंगा, मानहु पारसु पायु रंगा। रजसिय धरि हे नयन नीलवाही, रघुबर मिलहि सरस सुख पावही। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र ने पारस पा लिया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाए हैं, श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देख भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जल जीवा। सखहि स्नेह बेबस मग भूला, करहि सुपत सुर बारहि फूला। अत्यंत भरत जी अत्यंत अनिवार्य दशा देखकर वन के
पशु पक्षी और जड़ वृक्ष आदि जीव प्रेम में मग्न हो गए हैं। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज जी को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निखर सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहनु लागे। होय न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन कर कहता। प्रेम अमत मांदरु बिरहो, भरत पयोधि गंभीर। माथे प्रकट्यो सुर साधु हित, कृपा सेंध रघुवीर। लखन श्याम चंद की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम अमृत और ब्रह मद्रांचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने ब्रह रूपी मद्रांचल से मथकर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखेहु न लखन सगन बन ओटा। भरत शेख प्रभु आश्रम पावनो, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगल लोक धाम और सुंदर पवित्र आश्रमों को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमात्मनु पावा। देखो भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और द्राह जलन मिट गया, मानो योगी को परम तत्व की गति प्राप्त हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीश जटा कटे मुनि पटु बांधे, तूज कसे कर सरु धनु कांधे। वेद पर मुनि साधु समाजो, सिया सहित राजत रघुराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का बाक्षल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथों में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बल कल बसन जटल तनु श्यामा, जनु मुनि भेष केन रति कामा। कर कमलान धनु सकु फेरतो, जिय की जरन हरत हसी हेरत। श्री रामचंद्र जी के बक्षल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। श्री सीता जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का भेष धारण कर लिया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते हुए जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है।
लसत मांजो मुनि मांडले, माधसिया रघुचांदु। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भक्ति सच्चिदानंद। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सुंदर मुनि मंडली के बीच सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री हनुमान जी महाराज जी